नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका द टाइपराइटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुशील दत्ता। इस समय मैं बैठा हूं पीएचसी कल्लर चटियार। ये बॉर्डर बेल्ट एरिया में ये पीएचसी पड़ती है। और आज का मेरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, एक जो डिजीज़ जो है वो चल रही है खास करके एनिमल में, और लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग अपने बच्चों को, परिवार को वो दूध जो है वो नहीं पिला रहे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यही बात जानने के लिए आज मैंने चूज़ किया है, डॉक्टर विकास जी हमारे बीच हैं इस चीज़ की जानकारी देने के लिए। एक चीज़ मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं, ये पीएचसी कल्लर चटियाड़ एक बॉर्डर बेल्ट एरिया में है और डूंगी ब्लॉक में ये एरिया पड़ता है। पूरा बॉर्डर एरिया जो है पूरा इसी पीएचसी पे जो है वो निर्भर होता है। और डॉक्टर विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं कि ये जो डिजीज़ जो चल रही है एनिमल्स में, और लोग जो हैं वो दूध का सेवन नहीं कर रहे, बच्चों को दूध नहीं दे रहे और घर में दूध का सेवन नहीं किया जा रहा, कितनी खतरनाक है और क्या कहेंगे आप ये बीमारी? थैंक यू सुशील जी। सबसे पहले आपको और टाइपराइटर्स की न्यूज़ चैनल को भी मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो डिज़ीज़ है इसको LSD लंपी स्किन डिजीज़ बोला जाता है। और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो एनिमल्स में हो रही है। और ये कैप्री पॉक्स शायद करके कोई फैमिली है, उसी का ही वायरस है। और ह्यूमन में जैसे मंकी पॉक्स का जो फैमिली है वायरस की, वही सेम फैमिली है। और मैं एक बात जो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वायरस होते हैं जब वो 60 डिग्री ऊपर टेम्परेचर्स में आते हैं तो 99% ऑफ द वायरस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा ही इस वायरस के साथ भी है। जब आप दूध उबाल के लोगे और उबलते हुए 100 डिग्री के करीब, उससे भी ज़्यादा जो है दूध उस पर उबलता है, तो जो वायरस इसमें है वो तो ख़त्म हो जाता है। इसलिए एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो इनका दूध लेना जानवरों का वो बिल्कुल ही सेफ है। बाकी जानवरों में अगर आपने देखा होगा कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनके ऊपर स्किन के वो पैचेस से हो रहे हैं गाय के ऊपर, उसके बाद में उसको बुखार हो रहा है, किसी जानवर को शायद मुझे लगता है डायरिया भी हो रहा है, और वो भूख बंद हो रही है, वो खा पी नहीं रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों का आपने देखा, और ये कम्युनिकेबल है, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैल भी रहा है। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो तो शायद वेटनरी डिपार्टमेंट को मुझसे बेहतर पता होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलूँगा कि ये कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है, लेकिन ये जानवरों से इंसानों में नहीं आती है। जानवर, किसी भी जानवर से किसी भी इंसान को ये डिजीज नहीं हो रही है। सो इसलिए जानवर हमें नहीं फैला सकते। ह्यूमन बींग्स में ये जो है, ये आपको बताता चलूं कि ये हमारी ह्यूमन बींग्स में जुड़ी। और उसके बाद ये एब्सोल्युटली जो है वो सेफ है, इसका दूध लेना, इसमें दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग वहम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की कॉलें भी हमें आई थी भाई किसी डॉक्टर की जो है सलाह लेकर हम करें, लेकिन काफ़ी लोग जो है वहम करते हैं इस चीज़ में। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी डिजीज़ जो होती है जो जानवर में होती है और उसका जो दूध लेने से हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो ऐसी डिजीज़ कोई होती है? सर, मैंने जैसे पहले ही आपको कर दिया कि जब आप दूध को उबाल लेते हो तो उसके बाद काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो जानवरों से ट्रांसमिशंस नहीं होती हैं। जैसे कुछ केसेस आए, फुट एंड माउथ के कुछ केसेस हैं जो इंसानों में ट्रांसमिशंस हुए हैं। जैसे आपने रैबीज देखा होगा, कुत्ता काट गया, या वो जो रैबीज का है वो भी ट्रांसमिट होता है, वो जानवरों से हमें वो हो सकता है जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से। लेकिन उसमें अगर आपको प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगर आप उसका दूध, अब जैसे किसी जानवर को कोई एक रैबीज कैरी एनिमल काट लेता है, एक गाय भैंस को, तो हमारे वहाँ बैन हो जाता है कि नहीं जनाब, इसके दूध से जो है हमें ऐसा नहीं है। जब आप दूध को उबालोगे तो जो उसका वायरस है वो किल हो जाएगा। सो बड़ी कम डिजीजेस होती हैं जो, जैसे कोविड के बारे में भी जो एक धारणा बनी थी कि ये बैट से, चमगादड़ों से हम में आया है, तो आप उन डिजीज को ना टेक्निकली हमारी लैंग्वेज में उसको ज़ोनोटिक डिजीज कहते हैं, जो जानवर से इंसानों के अंदर आए। तो ये वैसी डिजीज ये नहीं है। लोगों के अंदर ये बहम था कि जो इंजेक्शन अभी गाय वगैरह को जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ये डिजीज को मुक्ति दिलवाने के लिए गाय को, भाई उन जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उससे भी हमें हार्मफुल है, क्योंकि अगर दूध का हम सेवन करेंगे तो वो उसका जो हमें वो इफेक्ट होगा। क्या ऐसा भी कुछ है? ये बिल्कुल गलत बात होगी, मुझे लगता नहीं है ऐसी बात होगी। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसकी वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये शायद ये बीमारी पहले किसी और में होती थी, जहाँ तक थोड़ी बहुत ही मुझे जानकारी है, ये सारी चीज़ें तो वेटरनरियन को पता होगी। पहले किसी और जानवर में ये बीमारी हो रही थी उसी के सिमिलर वायरस की, तो उनमें वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा। तो उसी पैटर्न पे जो है आप गाय को भी वैक्सीनेशन, और बड़ी कम क्वांटिटी में वैक्सीन्स है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है वैक्सीन लगाने का तो वो जल्द से जल्द अपने जानवरों को वैक्सीनेट कराएं, सो दैट इस वायरस को जितनी जल्दी है
जानवरों में जो है ख़त्म किया जा सके। और मुझे लगता नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि जानवर को इंजेक्शन लगेगा तो वो वायरस, जब मैंने उस बात को क्लियर ही कर दिया कि ये हम इंसानों को, जानवरों से ये डिजीज़ नहीं फैल रही है। डॉक्टर साहब एक चीज़ आपने यहाँ पे बोली है कि रैबिक की अगर आपने बात करी, कोई पागल कुत्ता अगर किसी जानवर को काट लेता है तो उसके लिए भी क्या प्रिकॉशन रही है, कितने दिन दूध को जो है वो छोड़ना चाहिए? मुझे एक भी दिन आपको, मुझे मेरी जानकारी से हिसाब से तो एक भी दिन नहीं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप दूध उबाल कर खा पी रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे मेरे बीच डॉक्टर विकास शर्मा जो पीएचसी चटियाड़ में है, जो बॉर्डर बेल्ट एरिया में जो पीएचसी है। और जैसे कि लोगों के अंदर एक वहम बना हुआ था कि हम इस दूध का सेवन करें या ना करें, हम अपने बच्चों को ये दूध दें, पिलाएं या ना पिलाएं। लेकिन एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप अपने बच्चों को, अपने घर को ये दूध जो है बिल्कुल पिला सकते हो और दूध को उबाल करके पिला सकते हो, क्योंकि ये दूध जो है बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। क्योंकि जो अगर किसी बंदे को ये वहम हो गया हो, ये लग रहा हो कि वैक्सीन जो गाइस को हो रही है, वैक्सीन से कोई उनके को हार्मफुल होगा या अफेक्टेड होगा, तो बिल्कुल इन्हें क्लियर किया है बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है। क्योंकि वैक्सीन जो है वो सभी करवाएं। अगर कोई जाता है वेटनरी का बंदा घर, तो वैक्सीन जरूर अपने मवेशियों को जो है वो करवाई जाए। तो मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस दूध का सेवन करें, अपने बच्चों को पिलाएं, अपने घर वालों को पिलाएं, खुद पिएं। किसी किस्म की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।